दोस्तों, हिसार लघु सचिवालय से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और जिस प्रकार से आज रक्षाबंधन है, बहुत बड़ा त्यौहार है उत्तर भारत का। और भारत का हम देखें तो एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही रक्षाबंधन पे कि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आशा वर्कर है। आशा वर्कर यहाँ अपनी मुख्य मांगों के लिए, मुद्दों के लिए यहाँ धरने पे बैठी है। और 2 दिन पहले जो उनके साथ व्यवहार जो चंडीगढ़ में सरकार ने किया है, और आज भी ये धरने पे ही है त्यौहार के दिन। किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुँचे हैं, इनको समर्थन दिया है और रक्षा बंधन भी इन्होंने धरने पे मनाया। तो सुनील हमारे साथ, एक बार सुनील से बात कर लेते हैं, किसान आंदोलन का चेहरा है। तो सुनील, आप यहाँ पहुँचे हो, रक्षाबंधन आपने मनाया, दूसरी तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही रक्षाबंधन के, एक तरफ ये धरने पे बैठी, तो कैसे देखती इस पूरे मसले को? पहले तो आज सभी को रक्षाबंधन की बधाई हो। और सरकार दावे तो बहुत बड़े कर रही है। एक तो महिलाओं की सुरक्षा की उसकी बात कर रही है। ये महिलाएं, हमारी बहनें इतने दिन से यहाँ बैठी हैं, उनकी कोई सूद बूद सरकार नहीं ले रही। ये बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए। जल्दी से जल्दी इनका समाधान होना चाहिए। और इनको मान लीजिए, कल आपने उसमें भी देखा, आज पेपर में भी कर रहे, बहनों के लिए बस फ्री कर रखी है। कल देखा बस स्टैंड में बहनों को पैर टेकने तक की बस में जगह नहीं थी। तो ये सरकार को जल्दी से जल्दी इनकी सूद लेनी चाहिए और इनकी मांगों को जल्दी से जल्दी पूर्ण करनी चाहिए, अगर वो महिलाओं का सम्मान करते हैं तो। त्यौहार सबसे बड़ा एक मनाने का होता है। लोग त्यौहार पे छुट्टी करते, घर पे बैठते हैं, लेकिन ये महिलाएं यहाँ हैं तो कैसा महसूस करते हैं? कैसा महसूस कर रहे हो कि आप ना त्यौहार के दिन होना था, आपको घर चाहिए था अपने भाई के पास, परिवारों के पास, लेकिन आप यहाँ बैठे हो? सरकार ने बिठा रखे हैं, किसका मन नहीं करता अपने घर पे त्यौहार मनाई, लेकिन हमारा 2018 का जो समझौता लागू करने को कहा था वो किया नहीं अब तक। वो जल्दी से लागू करे तो हम अपने घर पे ही त्यौहार मनाएं। त्यौहार के दिन आप धरने पे बैठे अपनी मांग मुद्दों के लिए, और हरियाणा सरकार कह रही कि हमने तो इतना दे दिया, सब कुछ दे दिया, महिलाओं को, लड़कियों के लिए ये कर दिया। आप तो धरने पे बैठे हो, क्या दे दिया सरकार ने हमें? पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमें दिया क्या है सरकार ने? और एक ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, ये इनका बिल्कुल फेक नारा है। आज ये बेटी किसकी है? त्यौहार मनाने का हमारा भी मन करता है कि हम भी अपने मायके जाके अपना त्यौहार मनाए अच्छे से। एक तरफ तो इन्होंने सरकार ने बस फ्री कर रखी है, और ये क्यों ढोंग कर रही है हमारे लिए? अगर इतना ही इनका लगाव है बेटियों से तो आगे हमारी बात क्यों नहीं सुनते? ये आज के दिन भी हमें ये परेशान कर रखा है। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पर बैठने के, त्यौहार मनाने का। हम भी अपने भाइयों के जाके घर पे राखी बांधती, हमारा भी तो परिवार है, वो भी हमारा वेट कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को शर्म आनी चाहिए आज के दिन कि बेटियों की वो कोई भी सुनवाई नहीं कर रखी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि इतने दिनों से, आज 20, 22, 23 दिन हो गए हैं, लड़कियाँ बैठी हैं यहाँ पे धरने पे, रोज प्रदर्शन कर रही हैं, इतनी मीटिंग्स हो रही हैं। क्या सरकार को अभी भी कोई सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हमें अब तो सुन लेना चाहिए? इतने जोरदार नारे लग रहे हैं, यहाँ पे इतने बड़े अफसर बैठे हैं, उन तक हमारी बातें जा चुकी हैं, यहाँ तक कि संसद में बात उठ चुकी है, तो उसका फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा, क्यों नहीं बात की जा रही? हम कर्नाटक सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा न्यूनतम वेतन लागू करे सरकार। हमसे 4000 में अब काम नहीं होगा। सिर्फ हमारी लड़ाई, हमारा न्यूनतम वेतन की हमारी सरकार से को लड़ाई नहीं है। अगर हमारा न्यूनतम वेतन आज लागू कर दे तो हम अभी उठ जाएंगे। हमारा तो रोज प्रदर्शन इस बात का है कि हमारी जो बहनों के साथ परसों बदसलूकी करी उसके बारे में, एक हमारा जो शोषण कर रखा है, 1-1, 2-2 रुपये का काम में ये काम करवा रहे हैं, अब हमसे नहीं होगा। हम उठ चुके हैं इस काम से। अब तो हम या तो न्यूनतम वेतन लेंगे या पर की लड़ाई लड़ेंगे। सुरक्षा की जब बात करते हैं तो सुरक्षा कैसी होगी, क्या कहना चाहोगे जी? त्यौहार के दिन आप यहाँ धरने पे बैठे अपने मुद्दे मांग रहे हो और हरियाणा सरकार चुप बैठी है। हरियाणा में जो आशा वर्करों की स्थिति बन रही है, वो 4000 में उनका घर का काम चलाना भी मुश्किल से हो रहा है। 4000 में तो कोई मजदूर भी काम नहीं कर रहा, फिर भी आशा वर्कर डिलीवरी, ANC, टीकाकरण, TB के मरीजों की सेवा कर रही है, लेकिन 4000 में वो घर का काम कैसे चलाए? उसके लिए तो आंदोलन भी कर रही है। कम से कम 1 महीने के करीब हो गया है। 7 तारीख से हमारा, 8 तारीख से हमारा लगातार धरना जारी है, लेकिन सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसमें शर्म आनी चाहिए हरियाणा सरकार को। और जो पंचकुला हमारी लड़कियां गई थी, उनके साथ जो बदतमीजी हुई है वो तो बहुत ही शर्मनाक है। क्या नाम आपका? अंजू। तो आप क्या कहना चाहोगे, त्यौहार के दिन आप यहाँ बैठे हो? मैं सरकार को कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारा न्यूनतम वेतन लागू नहीं होता, तो आज तो रक्षाबंधन है, इस अगर तो अब भी हमारी बात नहीं माने तो हम दिवाली भी यहीं पर मनाएंगे। रक्षाबंधन की क्या बात है, जितने भी त्यौहार होंगे हम यहीं बैठ कर मनाएंगे। बस यही है। दिवाली आप यहीं मनाओगे? हाँ। तो आप क्या कहना चाहोगे?
यस जी, अगर हमारा न्यूनतम वेतन सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, हम तब तक यही दिवाली तक यहीं रहेंगे। और आज के दिन भी ऐसी इतने पवित्र त्यौहार पर भी आशा वर्करों को ऐसा बिठाया जा रहा है। हमारी मांगों का समाधान किया जाए, यही रिक्वेस्ट है। तो आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे जी, हमारी मांगों को लेकर ताकि हमारी मांगों को माना जाए। और तो सरकार आपकी सुन नहीं रही है, आप यहीं धरने में बैठे हो, सरकार को कैसे देखते हो? अच्छी सरकार है या बुरी सरकार? बुरी सरकार है जी, जमा बुरी सरकार है, आपके बुरी है जी, या तो जमा रेल की डेढ़ टपावांगे इस सरकार ने। जिस तरह 2 रेल जावा है नी, बीच में रुक दिए को नहीं नूत जाएगी या सरकार ने भी टपा दोगे ऐसी? हाँ, जमा थोक बजा के। तो मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहोगे? बस यही कहा कि हमारी मांगे पूरी कर दे, ना करे तो आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई तो आप हरा दोगे सरकार ने? हाँ, हरा देंगे। यदि सरकार बुला लिया आपने? उठी है नहीं, खेलनी मिलनी माता देखिया, अडबोड़ खसरा देखिया है को नहीं। और ये अनिल भी जो उनका गब्बर हूँ मैं, इसमें क्या कहना चाहोगे? ये आपकी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि आपके मंत्रालय का मंत्री थी। यही सुनेगा यूँ, सुनेगा क्यों नहीं? पहला के सुनी को नहीं, आना पड़ेगा ठिकाना पर। तो इसकी तो किसान आपके आए हैं, राखी बंधवाई हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हो कि एक तरफ तो सरकार है जिनके आप काम करते हो, जिम्मेवारी तो सरकार की बनती है, और दूसरी तरफ किसान है, जिम्मेवारी वो निभा रहे हैं? तो हमारे असली भाई तो यही हैं, जो किसान हमारे साथ बैठे हैं, जो आज हमारा कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हमारे लिए तो असली भाई वो हैं। सरकार तो पहले भी निकम्मी थी और अभी भी निकम्मी है। उसको आज के दिन भी उसको ये नहीं पता लग रहा कि ये बेटियां, वैसे तो तुम कहते हो कि बेटियां घर में बैठनी अच्छी लगती है, तो ये भी तो किसी की बेटियां हैं। ये आज ये रोड पे बैठी हैं, और इतना बड़ा त्यौहार होने के बावजूद भी तुम करते हो कि फ्री बसें जा रही है, फ्री बसें जा रही है। ऐसा ढोंग करने से कोई फायदा नहीं। आकर हमारी बात सुनो, हमसे बात करो, और हमारा ये जो है न्यूनतम वेतन इसको लागू करो। ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, चाहे तुम कितनी ही हटकर्मी कर लो, लेकिन ये तुम्हें करना पड़ेगा। तो मनोज भी हमारे साथ है, लगातार इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। कैसा देखते हो कामरेड कि 24 घंटे का इनका काम होता है, कोई छुट्टी इस प्रकार नहीं होती है, और कोई सुरक्षा नहीं है, फिर भी न्यूनतम वेतन नहीं? ये सही है, न्यूनतम वेतन नहीं है। दूसरा, जो आज का दिन है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, और सरकार ढकोसले करती है अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कि महिलाओं के लिए फ्री बस चला दी। वो भी एक कमज़ोर का प्रतीक माना जा रहा है महिलाओं को कि आपका किराया नहीं लगा, आप इधर से उधर जा रही हो। ये उनको समझना चाहिए। आप इनको कमज़ोर मत समझो, इनको सक्षम बनाओ। आप न्यूनतम वेतन जो आपके महकमों में काम कर रही है, सरकार का काम कर रही है, वो एक महत्वपूर्ण काम कर रही है, तो उसकी न्यूनतम वेतन सरकार का तय किया हुआ है, कोई आम आदमी या हमने तय नहीं किया। वो तय करते इतनी कैलोरी चाहिए, इतना राशन चाहिए, इतना दूध चाहिए, इतना कपड़ा चाहिए, इतना बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, इलाज के लिए चाहिए। वो 26,000 न्यूनतम वेतन है, वो लागू करना चाहिए। वही मांग के लेकर 8 तारीख से ये आंदोलन में है। और ये त्यौहार आज इसलिए मनाना पड़ रहा है कि उनका जो जीने का अधिकार है वो सरकार नहीं दे रही है, तो इसलिए मजबूरन आज इस त्यौहार के ऊपर यहाँ धरना स्थल पर बैठ के अपना त्यौहार से यहीं मना रही है और लगातार आंदोलन चला रही हैं। सरकार से हम यही अपील करने चाहते हैं, समय रहते हुए इनकी मांगों को सुने और उनसे बात करें, और बातचीत करके इन समस्याओं का समाधान करें। नहीं तो आने वाले समय में यही महिलाएं जो आप एक कमज़ोर समझ रहे हो, आपके लिए बड़ी चेतावनी का प्रतीक बनेंगी और मुंह तोड़ जवाब भी देंगे अगर आपने इनकी समय रहते बातचीत नहीं सुनी तो। क्या नाम आपका? सुमन। आप धरने पे बैठे हो, त्यौहार के दिन भी बैठे हो, हर महिला चाहती कि वो आज अपने भाई के पास जाए, राखी बांधे, तो आप यहाँ बैठे, सरकार को क्या कहना चाहो? सरकार को हम कहना चाहते हैं कि हमारा न्यूनतम वेतन लागू करें, जल्द से जल्द हमारी बात सुने। त्यौहार के दिन भी महिलाएं आज यहाँ बैठी है धरने पे, और इनसे कोई बातचीत नहीं की गई है। युद्धों के अंदर भी युद्ध विराम होते हैं, जब युद्ध होते थे युद्ध विराम होते रहे हैं, और युद्ध विराम इस बात के लिए होते हैं कि जब त्यौहार होता है तो युद्ध विराम भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई बातचीत ही नहीं है। और ये भी एक अपनी मेहनत कश आवाम का एक युद्ध है खिलाफ जो इनसे बात नहीं कर रहा है। और जनमंच के साथ अब बने हुए दिन अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।